गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और सुबह का समय है और सुबह के वक्त को तो पढ़ने के लिए वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसी समय पर आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड की जा रही है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को जरूर देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं आज की वीडियो में आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है, हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है। देखिए, पहला ही प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है। ऑप्शन दे रखे हैं द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग और ऑप्शन घ प्रगतिवादी युग। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी भारतेंदु युग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ भारतेंदु युग की देन है। याद रखिएगा, पहला ही प्रश्न जो है काफी अच्छा है, आप चाहें तो स्टार बना सकते हैं पहले ही प्रश्न पर, काफी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न दिया गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं, याद रखिएगा ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। काफी अच्छा प्रश्न है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक के। अब इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। अब देखिए, ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। अभी देखिए, मैंने आपको बताया था कि ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, और ध्रुव स्वामिनी क्या है, यानी गद्य विधा इसकी क्या है, नाटक। तो यहाँ पर ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नाटक। याद रखिएगा, तीनों ही प्रश्न जो है काफी अच्छे थे और एग्जाम में आने के भी चांसेस काफी रहते हैं ऐसे प्रश्नों के। अब देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से नाटककार हैं। देखिए, कितना अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नाटककार हैं। ऑप्शन दे रखे हैं रामचंद्र शुक्ल या मोहन राकेश, डॉक्टर नगेंद्र या महादेवी वर्मा। अब देखिए, निम्नलिखित में से नाटककार हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मोहन राकेश जो है एक प्रसिद्ध नाटककार है, यानी ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोहन राकेश। याद रखिएगा, प्रसिद्ध नाटककार है तो मोहन राकेश जो है ये प्रसिद्ध नाटककारों में आते हैं। अब देखिए, इसके बाद प्रश्न दिया गया है, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं। अब ये भी प्रश्न जो है काफी ज्यादा अच्छा प्रश्न है। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं। ऑप्शन दे रखे हैं प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन ख भारतेंदु हरिश्चंद्र या ऑप्शन ग हरिकृष्ण प्रेमी या ऑप्शन घ राम कुमार वर्मा। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, अंधेर नगरी के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी या राम कुमार वर्मा। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसके बाद देखिए, प्रश्न दिया गया है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। देखिए, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन दे रखे हैं प्रेमचंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन घ धर्मवीर भारती। तो देखिए, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त ये दो नाटक हैं और इन दोनों नाटक के जो लेखक हैं वह है ऑप्शन ग, यहाँ पर दे रखा है जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक के बारे में पूछा जाए या चंद्रगुप्त नाटक के लेखक के बारे में आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ग। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए, प्रश्न दिया गया है, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है गोदान, ऑप्शन ख गुनाहों का देवता या ऑप्शन ग गबन या ऑप्शन घ परीक्षा गुरु। तो देखिए, अच्छा प्रश्न है। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, तो याद रखिएगा ऑप्शन घ, यानी लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु। याद रखिएगा, ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु। याद रखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है।
याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए और आप लोगों से पूछा भी जा सकता है। तो देखिए प्रश्न था लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास, तो ऑप्शन घ परीक्षा गुरु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न दिया गया है कि परीक्षा गुरु से ही संबंधित प्रश्न है कि परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है, यानी वह उपन्यास है, नाटक है, निबंध है या संस्मरण है। तो देखिए ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, यानी परीक्षा गुरु क्या है, जो है एक प्रथम मौलिक उपन्यास है हिंदी का, यानी ऑप्शन क जो है सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क यानी उपन्यास। परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है, तो याद रखिएगा उपन्यास। काफी अच्छा प्रश्न था। अब इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न भी परीक्षा गुरु से ही संबंधित है। पूछा गया है परीक्षा गुरु के रचयिता या लेखक हैं या परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है। तो देखते हैं आगे इस प्रश्न को। देखिए प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा परीक्षा गुरु के रचयिता या लेखक या परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है, ये एक ही बात है। अब देखिए ऑप्शन दे रखे हैं कार्तिक प्रसाद खत्री या ऑप्शन ख बालकृष्ण भट्ट या ऑप्शन ग राधा कृष्ण दास या ऑप्शन घ श्रीनिवास दास। तो देखिए ये आपको पता होगा ऑप्शन घ यानी श्रीनिवास दास इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता दूं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास अगर आपसे पूछा जाता है, अगर प्रश्न आता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो याद रखिएगा परीक्षा गुरु। ये प्रश्न काफी अच्छा है, नोट कर लीजिए, याद हो गया होगा आपको। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। अगर इसके रचनाकार पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा रचनाकार है लाला श्रीनिवास दास, और अगर गद्य विधा से पूछा जाए तो पता है कि उपन्यास। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, गद्य विधा उपन्यास है और रचनाकार लाला श्रीनिवास दास है। ठीक है, याद रखिएगा, इनमें से एक प्रश्न जो है बन सकता है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है जयशंकर प्रसाद की रचना है, यानी आनंद मठ या ऑप्शन ख तितली या ऑप्शन ग भारत दुर्दशा या संस्कृति के 4 अध्याय। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, अब मैं आपको बता दूं, देखिए आप लोगों को पता है कि जयशंकर प्रसाद की रचना यानी ऑप्शन ख तितली हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। अब यहाँ पर जो 3 और रचनाएं दे रखी हैं, तो ये भी तो किसी न किसी लेखक की जो रचनाएं होंगी। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले अगर बात करें संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक आपको पता है रामधारी सिंह दिनकर, याद कर लीजिएगा। और भारत दुर्दशा के जो लेखक हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। तो ये तीनों ही यहाँ पर गलत थे ऑप्शन। जयशंकर प्रसाद के बारे में पूछा गया था तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख तितली, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न था। तो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तितली। अब इसके बाद देखिए प्रश्न दिया गया है नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। ऑप्शन दे रखे हैं नाटक है या उपन्यास है या जीवनी है या आलोचना है। तो देखिए जो भी विद्यार्थी वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, यानी जो भी चैनल पर वीडियो अपलोड की जाती है उनको कंप्लीट देखते हैं, उनको पता है कि हर वीडियो में एक प्रश्न हिंदी साहित्य का आप लोगों के लिए दिया जाता है, यानी आप लोगों को उसका आंसर बताना होता है। तो आज की वीडियो में यह वाला प्रश्न मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि नूतन ब्रह्मचारी किस गद्य की जो है किस विधा की रचना है, यानी वह नाटक है, उपन्यास है, जीवनी है या आलोचना है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए इसके बाद जो प्रश्न दिया गया है कि पुनर्वाह कृति की विधा है। पुनर्वाह कृति की विधा है, पहले तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है या यहाँ पर प्रिंट दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार देख लेते हैं, उपन्यास है। तो देखिए यहाँ पर नूतन ब्रह्मचारी प्रश्न तो मैंने आप लोगों के लिए दिया है कि नाटक, उपन्यास, जीवनी या आलोचना। पुनर्वाह कृति के बारे में आप लोगों को देखिए मैं बता दूं कि नाटक है या निबंध है, आत्मकथा है या जो है उपन्यास है। तो देखिए पुनर्वाह कृति, इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि इसकी गद्य विधा क्या होगी, नाटक, निबंध, आत्मकथा या जो है उपन्यास। तो देखिए पुनर्वाह कृति की जो विधा होगी वो मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा
घ, याद रखिएगा उपन्यास है। पुनर्वाकृति की विधा यानी ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा पर आप लोग याद रखिएगा पुनर्वाकृति की विधा है ऑप्शन घ उपन्यास। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो का जो है लास्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को आज के प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण जो है हिंदी साहित्य के प्रश्न आप लोगों को कराए जाते हैं और आप लोगों को तैयारी कराई जाती है। तो अगर वीडियो और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण MCQ के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। धन्यवाद।